आज देखियो तेरी मैडम ना बहुत खुश हो जाएंगी ये सरप्राइज देख के। सही कह रहा है तू। बहुत दिनों बाद मैम मुझसे मिलेंगे और जब उन्हें पता चलेगा ना कि उनका स्टूडेंट सक्सेसफुल हो गया है तो सच में उनको बहुत गर्व होगा यार। कौन है? अच्छा यही है क्या मैडम? लगता है पड़ोसी के बच्चे आए होंगे, परेशान कर रहे होंगे वही, या फिर कर्जदार होंगे। बेल बजने पे मैं आई नहीं ना, इसीलिए चले गए होंगे। ये मैडम ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं और ये किन कर्जदारों की बात कर रही है इन पे? क्या हुआ माँ, कौन था? बेटे लगता है कर्जा लेने के लिए ना कर्जदार आया होगा, क्योंकि हमने उसके पैसे नहीं दिए ना, इसलिए। सुशाल, इनकी बेटी विधवा कैसे हो गई? मैं भी वही देख रहा हूँ यार, तूने बताया भी नहीं कभी। अरे मुझे खुद आज पता चल रहा है यार। मुझे तो ये लगा था कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर दी और ये अब बहुत खुश होंगे। तो फिर ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? माँ ये डब्बा है यहाँ पर। मिठाई का डब्बा? ये कौन रख के गया होगा? माँ ये तो खाली मिठाई का डब्बा है, पक्का ये हमारे पड़ोसी ही होंगे। हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए खाली डब्बा यहाँ पर रखकर चले गए। शर्म नहीं आती लोगों को? एक तो उनको पता है इस घर में विधवा औरत रहती है, और ऊपर से मैं बूढ़ी, और हमारा घर भी गिरवी रखा हुआ है, फिर भी आ जाती है हमारा मजाक उड़ाने के लिए। चल बेटी तू अंदर चल। बेटा मैं तुझे और अब यहाँ नहीं रहने दूंगी। तूने देखा ना लोग हमें कैसे कैसे परेशान करते हैं। लेकिन माँ ऐसे हालातों में मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? बेटा तूने देखा ना लोग हमें कैसे कैसे परेशान करते हैं। कर्जदार आते हैं अपना कर्जा मांगने के लिए और इतनी गंदी निगाह से देखते हैं, तुझे परेशान करते हैं। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। लेकिन माँ मेरे जाने के बाद अब बिल्कुल अकेले हो जाओगे, पापा भी नहीं है अब तो साथ हमारे। पर बेटा तूने देखा ना जब तक तेरे पापा जिंदा थे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मैंने जैसे तैसे तेरी शादी करवाई और तेरे साथ भी ये हादसा हो गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ पर ना रहे। तेरे साथ भी अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर। कौन है? धर्मेंद्र बेटा तुम? नमस्ते आंटी जी। कैसी हो बेटा? मैं तो अच्छा हूँ मैम, लेकिन आपके हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। महक ने ये विधवा की साड़ी पहन रखी है और अभी आप कुछ बातें कर रहे थे कि कर्जदार आ रहे हैं घर पे, परेशान कर रहे हैं लोग। क्या चल रहा है ये सब? हाँ बेटा तेरे अंकल के गुजर जाने के बाद पैसों की तंगी आ गई और हमारी मुसीबतें बढ़ती ही चली गई। जैसे तैसे मैंने महक की शादी करवाई और एक हादसे में मेरे दामाद जी भी चले गए। मैम इतना सब कुछ हो गया आपने, लेकिन मुझे बताना भी सही नहीं समझा। हर एक बार बताते तो सही मुझे, मैं आपकी मदद करता। आपके इतने एहसान है मेरे ऊपर। अरे पढ़ाई के लिए पैसा नहीं हुआ करता था मेरे पास, किताबें खरीदने तक के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आपने मुझे पढ़ाया, मुझे अच्छी से अच्छी शिक्षा दी और आज जो कुछ भी मैं हूं ना वो आप ही की वजह से। लेकिन आपने तो मुझे पराया ही कर दिया। आपको पता है मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और उसी वजह से मैं आपको सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आया था आपके घर पे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आके मुझे ही सरप्राइज मिल जाएगा। इतनी सारी परेशानियां झेल रहे थे आप, एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना। बेटा हमारे अपनों ने ही हमारे से मुंह फेर लिया, तो मैं किस मुंह से तुम्हें बताती, और तुम तो हमारे अपने भी नहीं हो। आपकी बात भी सही है, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं ना तो तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा आ गया है। मैं आपको आपकी सारी परेशानियों से दूर करने आया हूँ। अब आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपके घर पे वो कर्जदार नहीं आएंगे जो आते थे। मतलब बेटा मैं समझी नहीं, तुम हमारी परेशानी कैसे दूर करोगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कर्जदार आपके घर पे आते थे ना अब वो नहीं आएंगे। आपके ऊपर जितना भी कर्जा है ना वो सारा कर्जा मैं चुकाऊंगा। और रही बात आपकी बेटी की, तो अगर आपको सही लगे तो मैं इसको अपनाने को भी तैयार हूँ। तुम सच कह रहे हो बेटा? तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? जी मैम, अगर महक को इस बात से कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आखिरी फैसला जो भी महक का होगा
मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकता। आपके इतने एहसान है मेरे ऊपर, अगर मेरे होते हुए भी अगर आपके ऊपर इतनी मुसीबतें हो तो फिर क्या फ़ायदा मेरे होने का। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर महक भी तुमसे शादी करना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। महक का घर एक बार फिर बस जाएगा और तुमसे अच्छा लड़का मेरी नज़र में तो कोई और हो नहीं सकता। जी मैम, एक बार मैं भी अपने घर वालों से महक के लिए बात कर लेता हूँ और देखिएगा वो मान जाएंगे। बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। देखो ना, वो कहते हैं ना, अगर हम किसी के साथ भला करेंगे तो हमारे साथ भी एक ना एक दिन भला ज़रूर होगा। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, उस टाइम तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, उस टाइम मैंने तुम्हारी मदद की और आज तुम मेरे लिए फरिश्ते बन के आए हो। आओ ना बेटा, अंदर चलो। जी